राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। मैं विजय कौशिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्षविद मनीष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहली क्लास में हमने अकर्मक और सकर्मक की पहचान का एक तरीका सीखा था। आज हम अकर्मक और सकर्मक की पहचान का दूसरा तरीका पढ़ेंगे। वैसे दोनों ही तरीके बहुत सरल है, लेकिन जिसे जो भी तरीका पसंद आए उसी तरीके से एग्जाम में करेगा। अकर्मक और सकर्मक की पहचान का दूसरा तरीका क्या है साथियों? इस तरीके में बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हमें इस मेथड में क्रिया से सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। दोनों प्रश्न किससे होंगे? क्रिया से। दोनों प्रश्न क्रिया से होंगे। क्या? कौन और क्या या किसे। क्या या किसे क्यों? क्योंकि दोनों से ही कर्म की पहचान होती है। पहला प्रश्न क्या हुआ? कौन, और दूसरा प्रश्न क्या हुआ? क्या और किसे। यदि इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही आए, दोनों प्रश्नों का आंसर हमें एक ही मिलेगा या नहीं प्राप्त होगा, या तो दोनों का आंसर एक होगा या फिर एक का आंसर प्राप्त होगा और एक का आंसर नहीं प्राप्त होगा, तो क्रिया कैसी होगी? सदैव अकर्मक होगी। और यदि कौन और क्या दोनों का आंसर अलग अलग मिलेगा, तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। सिर्फ 2 प्रश्न, कौन और क्या। यदि कौन का आंसर और क्या का आंसर अलग अलग आया तो क्रिया होगी सकर्मक। और यदि कौन और क्या का प्रश्न या तो एक ही होगा या फिर एक होगा, एक का आंसर नहीं मिलेगा, तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। देखो, चिड़िया उड़ती है। वाक्य क्या है? चिड़िया उड़ती है। क्रिया कौन सी है? उड़ना। तो क्रिया से कितने प्रश्न होंगे? 2। कौन उड़ती है? चिड़िया। क्या उड़ती है? चिड़िया। कौन और क्या, जब दोनों का उत्तर एक ही होगा, दोनों का उत्तर क्या आया? चिड़िया। जब दोनों का उत्तर एक ही होगा तो क्रिया कैसी होगी? क्रिया सदैव अकर्मक होगी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्रिया क्या है? गिरना। तो क्रिया से कितने प्रश्न होंगे? 2। कौन गिरते हैं? पत्ते। क्या गिरते हैं? पत्ते। जब कौन और क्या दोनों का आंसर हमें एक ही प्राप्त होगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। इसका मतलब है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में क्रिया कैसी है? अकर्मक है। टहनी टूट गई। टहनी टूट गई। वाक्य में क्रिया क्या है? टूटना। तो क्रिया से कितने प्रश्न होंगे? तो सिर्फ 2 प्रश्न। कौन टूट गई? टहनी। क्या टूट गई? टहनी। अब जैसा हमें मालूम है, जब कौन और क्या दोनों का उत्तर हमें एक ही प्राप्त होगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। अब देखो, राकेश खाता है। कौन खाता है? राकेश। क्या खाता है? आपसे पहले तरीके में ये बताया था कि क्या का प्रश्न क्या खाता है, हम यदि सोच भी ले उसका आंसर तो भी वो क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। क्या खाता है? तो कुछ न कुछ तो खाता होगा। फल खाता है, सब्जी खाता है, रोटी खाता है, तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन आंसर राकेश से अलग मिलेगा। आंसर में राकेश तो नहीं है। और जब दोनों आंसर
अलग अलग होंगे तो क्रिया सदैव कैसी। जब दो आंसर प्राप्त होंगे, कितने आंसर मिले? दो, एक राकेश और एक खाना। एक राकेश, एक खाना, कुछ भी फल सब्जी खाना, तो दूसरा आंसर राकेश से अलग होगा। और जब आंसर दो मिलेंगे तो क्रिया कैसी होगी? सदैव सकर्मक होगी। माता जी बच्चों को सुलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। माता जी बच्चों को सुलाती है। कौन सुलाती है? माता जी। क्रिया से कितने प्रश्न करने? कौन या क्या या किसे। कौन सुलाती है? माता जी। क्या तो का आंसर तो नहीं, लेकिन किसे, किसे सुलाती है? बच्चों को। दोनों के आंसर अलग अलग प्राप्त हुए तो क्रिया कैसी होगी? जब हमें दो आंसर प्राप्त होंगे, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। एक बार फिर, माता जी बच्चों को कौन सुलाती है? इस सुलाने का कार्य कौन कर रही? माता जी। किसे सुलाती है? दूसरा प्रश्न क्या का होगा या किसे का होगा? तो क्या तो यहां पर नहीं है। किसे सुलाती है? तो किसे सुलाती है? बच्चों को सुलाती है। और इसका आंसर कौन से अलग प्राप्त हुआ, और जब आंसर अलग अलग प्राप्त होंगे तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। देखो, माता जी सोती है। कौन सोती है? माता जी। क्या सोती है? इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला। क्या बता था? या तो आंसर दोनों का एक ही होगा या फिर नहीं प्राप्त होगा। तो क्या का आंसर हमें नहीं प्राप्त हुआ तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। मछली तैरती है। कौन तैरती है? मछली। क्या तैरती है? मछली। और जब कौन और क्या दोनों का आंसर एक ही प्राप्त होगा तो क्रिया कैसी होगी? क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। तो तैरना कैसी क्रिया होगी? तैरना अकर्मक होगी। ठीक है। अब एक बार फिर क्रिया से दो प्रश्न, कौन और क्या या किसे। यदि इन दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही प्राप्त होगा तो क्रिया होगी अकर्मक, और यदि इन दोनों का आंसर अलग अलग प्राप्त होगा, अर्थात दो आंसर प्राप्त होंगे, तो क्रिया होगी सकर्मक। जैसे कौन उड़ती है? चिड़िया। क्या उड़ती है? चिड़िया। तो उड़ने का कार्य कौन कर रही? चिड़िया। दोनों का आंसर जब एक ही प्राप्त हुआ तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। अर्थात उड़ना कैसी क्रिया है? उड़ना अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन गिरते हैं? पत्ते। क्या गिरते हैं? पत्ते। जब दोनों का आंसर एक ही प्राप्त होगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चों के ये करने हैं। वह नाचता है, पहला वाक्य। वह नृत्य करता है, दूसरा वाक्य। और मोहन ने सोहन को जगाया। इन तीनों वाक्यों में कौन सा वाक्य अकर्मक है और कौन सा वाक्य सकर्मक है? ये तीनों वाक्य जो है आपको होमवर्क के रूप में मिले हैं, और सभी बच्चों को ये ईमानदारी के साथ करने हैं। यदि किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आप सभी का कमेंट का आंसर दिया जाएगा।